नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे सरलीकरण और सरलीकरण में कल हमने वी बोर्ड मैथ्स का रूल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। सरलीकरण का टॉपिक, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, एक लंबा टॉपिक है। इसमें गणित के बहुत सारे बेसिक चीज़ें, जैसे बीजगणित है हमारा, जैसे प्रतिशत है और भी जोड़ घटाव गुणा भाग भाग के कुछ टॉपिक्स इसमें जैसे भिन्न है, ये भी इसमें ऐड होती हैं। तो मैं आज करने वाला हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको करने चाहिए। और छोटी सी गलती जो है पूरे सवाल को गलत करती है, पेपर के अंदर टाइम वेस्ट भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस जो मैं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1/5। अलग अलग किताबों से मैंने इनको उठाया है। 1/5 प्लस 999 सही, 999 सही 494, 494/595 है, 595, सॉरी 495, ये 495 है, 495। और ये जो 999 सही, इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है 99। ये क्वेश्चन दे रखा है एक 99। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं तो उसको हमें सिंप्लीफाई, जैसे खासकर जैसे 999 है, जैसे यहाँ पर ये 999 जो है 1000 के लगभग नज़दीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं तो उनको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ऑलवेज। ये क्योंकि 1000 के नज़दीक है तो आप 999 को 1000 माइनस का 1 कर सकते हो यहाँ पर। और ये क्योंकि 495 99 से कट जाता है तो इसको और इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये जो हमारी एक मिश्रित भिन्न है, यहाँ पर आप प्लस का निशान लगा सकते हो, ये आप जानते हो इस बारे में। मतलब 999 सही 494/495 को आप 999 प्लस 494/495 कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट के अंदर दो हमारे टर्म्स बन जाती हैं, एक वाली ये वाली टर्म्स और एक ये वाली टर्म्स। अब ये दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई में 99 है तो आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 99 की। तो ये 99 जो है, क्यों ना मैं इसको 1000 माइनस 1 करके इसके मल्टीप्लाई में 99 कर दूं। ऐसा मैंने इसलिए किया है, या इसलिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर 99 इसके गुणा में, यानी कि ऐसे गुणा में करेंगे तो 99 को 999 को 99 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करके हम आसानी से गुणा करके आसानी से 1000 की 99 से गुणा आसानी से हो जाएगी, 1 से भी आसानी से हो जाएगी। और जो रिजल्ट आएगा उसमें से उसमें से 99 हम घटा करके सॉल्यूशन याद कर सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं करने वाले। और आगे वाला जो स्टेप होगा वो 494/495 इसके गुणा में 99। देखो 99 ब्रैकेट के बाहर था, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई, जिसको मैंने 1000 माइनस का 1 लिखा, इसके मल्टीप्लाई 99 प्लस 494/495 के मल्टीप्लाई में भी 99 आया। अब ये 99 से ये कट जाता है, 5 पे कटेगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लो 5 से। 5 9 45, 4 5 9 45, 4 49, 495 आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको काटोगे तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये जो 1/5 है ये एज इट इज़, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो ये आएगा 99,000। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें गुणा करना आसान होगा, ये इसके बराबर आएगा। ब्रैकेट हटा के लिखना चाहो तो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख दो इसको। माइनस में अब ये 5, ये हो जाएगा 494/5। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि इसका जो हर है वो 5 है, इसका हर भी 5 है। तो इसमें से ये घट से ये माइनस कर दिया, गलत कर दिया, ये प्लस था ना, सॉरी ये प्लस था, यहाँ पर ये प्लस था, गलत कर दिया था। अब ये और ये इनका डिनोमिनेटर, यानी कि हर दोनों का बराबर है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी कि इसका और इसका एलसीएम आएगा 5। 5 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 494 और इसके नीचे 5 आ जाएगा, प्लस में 99,000 माइनस का 99, तो ये 495 हो जाता है भाई। 495/5, सॉरी ये 45 कर दिया, ये 95 आएगा, ये 495, 495/5। 5 से इसको हम काट देंगे तो ये बन जाता है
4 5 निमे 45 और 5 निमे 45, मतलब ये वाला स्टेप जो है हमारा ये 99 हो जाएगा, प्लस में 99,000 ये था ही, माइनस का 99 से माइनस, और ये प्लस का, ये माइनस का था ये प्लस का था, ये कट जाएगा यानी कि जीरो हो जाता है इसका, तो हमारे पास क्या बचेगा 99,000 ओनली। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ये सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर आएगा 99,000 ओनली। इसके बाद में हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है x प्लस, क्वेश्चन दे रखा है 1 और इसके टोटल के बटे में, यानी कि इसके नीचे हर है, फिर नीचे 1 प्लस और यहाँ पर फिर दिया इसने 1, इसके नीचे फिर बटे 3 प्लस 1/4, ये बराबर है 2 के, ये बराबर 2 के है। तो x का मान फाइंड आउट करना है, इसके अंदर x का मान फाइंड आउट करना है, x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए हमें, जैसे देखो ये स्टेप इसने क्या बढ़ाया, x प्लस 1 के बटे में, फिर 1 प्लस 1 के बटे में, फिर 3 प्लस 1/4, तो ऐसा कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाला जो लास्ट स्टेप है ना, वहां से उसको जो कैलकुलेशन है स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो लास्ट वाला स्टेप है वो ये वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला, 3 प्लस 1/4 यानी कि 3 जमा 1/4, और ये आएगा 3 चौके 12 और एक 13/4। आप एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 13/4 आएगा भाई, ये देखो ये बनेगा 13/4। अब देखो हमें बिल्कुल नीचे से चलना है, ये इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से हम इस स्टेप के ऊपर जाएंगे, इस स्टेप के ऊपर जाएंगे तो ये 1 के बटे में 13/4 है, तो 4 को क्यों ना ऊपर ले जाएं हम, तो ये 4/13 हो जाएगा ये ऐसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये स्टेप हल होगा हमारा नीचे वाला, ये स्टेप हल करेंगे तो ये प्लस ये बनेगा 1 प्लस 4/13, 1 जमा 4/13। तो इसको करने के लिए हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि एलसीएम आएगा हमारे पास 13। तो 13 एलसीएम आएगा फिर से, तो 13 कम 13 और 4 17, 17/13 आ जाएगा। ये देखो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, 17/13। अब ये फिर क्या बनेगा, x प्लस 1/17/13, ये 13 ऊपर चला जाएगा, ये 17 जो है फिर ऊपर चला जाएगा, ये तो ये हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि x प्लस 13/17 बराबर हो जाएगा 2 के। तो x का मान यदि हमें फाइंड आउट करना है तो ये स्टेप, मतलब संख्याएं x का मान फाइंड आउट करेंगे तो संख्याएं एक तरफ, x वाला स्टेप एक तरफ रह जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि हमें निकालनी है। तो x का मान निकालेंगे तो 2 माइनस का 13/17, यानी कि 17 माइनस का 13/17, यानी कि 4/17, ये हमारा आंसर जो है, गलत कर दिया क्या, सॉरी, 17 दूनी 34 आएगा, सॉरी 17 दूनी 34 माइनस का 13/17 आएगा इसका, सॉरी, और 34 में से 13 घटेगा तो ये 1 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2, 21/17। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो 21/13 को, तो ये बनेगा 1 सही 4/17। ये x का मान हमारे पास जो है आ जाता है, 1 सही 4/17। ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का सेकंड क्वेश्चन। हम चलते हैं इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी सरलीकरण का जो है इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ये दे रखा है 1 के बटे, नीचे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टेप दे रखा है, फिर 1 प्लस के बाद में दे दिया इसने 2/3। देखो ऊपर 2/3 को ऐसे करके लिख रखा है, इसके नीचे फिर दे रखा है 2/3 के बटे में, फिर यहाँ पर 2/3 दिया, 2/3, फिर ये यहाँ पर दिया इसने प्लस, और फिर यहाँ पर 8/9 इसके बटे में, फिर क्या दिया इसने 8/9 के बटे में 1 माइनस का 2/3, 1 माइनस का 2/3, इसको हल करना है। तो सिर्फ इसको हल करना है, हल करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फिर वैसे का वैसा क्या करना पड़ेगा हमें से, बिल्कुल लास्ट से हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ से शुरू करना शुरू करेंगे। तो ये है 1 माइनस का 2/3, तो मैं इसको हल करके और उसको सीधा पुट कर दूंगा यहाँ पर, मतलब 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, तो इसको मैं हटा के 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/3। देखो अब ये 8/9 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 9 नीचे लिख सकते हो आप, 8/9 और गुणा में 1/3, तो ये 3 है ना, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये क्यों ना मैं इसको
इसको पूरे को मिटा दूं, ऐसे कॉपी में तो मिटा नहीं सकते, यहाँ पे मिटा तो सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा ये। अब इस स्टेप को हल करेंगे तो 2/3 प्लस में 8/3, इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका आएगा 3 एलसीएम आएगा तो 8 और 2 10/3 आएगा, ये एलसीएम लेके आप कर सकते हो। तो ये स्टेप हो जाएगा आपका 10/3। अब ये 2/3/10/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। ये अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो ये 3 का 3, इसको 3 का 3 ऐसे कैसे लिख लो। देखो ये 2/3 ऊपर का है, नीचे है 10/3, तो आपको तो पता ही होगा, आप इसको लिख सकते हो 2/3 गुणा में 10, और ये 3 ऊपर जाएगा ऐसे, तो 3 से 3 कट जाता है ये, तो ये 2/10 आएगा। ये वाला स्टेप जो है 2/10, यानी कि 2 एकम 2 और 2 पंजू 10। तो इस स्टेप की जगह पे आप लिख सकते हो 1/5, एक जमा, अब ये स्टेप अलग होगा हमारा 1 + 1/5। इसको फिर से हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे, इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6/5 आएगा। देखो इस स्टेप को मिटा दूंगा, यहाँ पर आएगा 6/5 और ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 5/6। तो उसका जो क्वेश्चन हमारा दे रखा था उसका सिंप्लीफिकेशन के बाद में हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5/6, जो कि ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है किसी संख्या के, देखो क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या के 3/7, शर्त को पूरी करोगे क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि 198 हो, यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। अब मैथ में मानना, एक्स मानना, वाई मानना, जेड मानना, ये तो आप सभी जानते ही हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, माना वो संख्या एक्स है, माना, तो हम फिर रूल पूरे कर देते हैं, फाइंड आउट हो जाएगा, कभी गलत नहीं आएगा। यहाँ पर किसी संख्या के 3/7 का यदि देखो किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि 198 हो। कल हमने एक ऑफ वर्ड यूज किया था वी बोर्ड मैथ्स वाले रूल में, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के, की, दोनों का मतलब गुणा होता है। तो माना किसी संख्या बोला ना उसने, इसको मान लेते हैं हम वो संख्या x है। अब शर्त पूरी कर दो, तो के देखो x के 3/7 का 2/5 किसके बराबर है, 198। देखो यह शर्त दे रखी है, किसी संख्या को हमने x माना, उसका 3/7 का 2/5 बराबर 198। का के की का मतलब क्या होता है, का के की का मतलब होता है गुणा। तो x गुणा 3/7 गुणा का मतलब भी गुणा 2/5 बराबर 198। x फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों स्टेप संख्याओं की तरफ इकट्ठा, एक संख्या एक तरफ कर लेते हैं तो 198। जैसा कि आप जानते ही हो, कोई भी भिन्न यदि एक तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ इसके भाग में चली जाएगी, जमा वाली घटा में। ये स्टेप बीजगणित में मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, किसी को कंफ्यूजन हो तो, आई थिंक हो किसी को तो, अदरवाइज मैं करवाऊं तो गाय उसको। देखो कोई भी डिजिट, चाहे वो भिन्न में हो चाहे वो एक पूर्ण संख्या हो, अगर वो इधर एक स्टेप यानी कि बराबर के इस तरफ या फिर इस तरफ, तो यदि वो प्लस में तो दे रखी है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाती है। अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, प्लस में है तो माइनस में हो जाती है। लेकिन यदि वो गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो, और अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। यहां पर ये दोनों स्टेप इस x के गुणा में है तो इस तरफ जाएंगे तो दोनों स्टेप इसके भाग में जाएंगे, यानी कि x 198 के बटे 3/7 और ये भी 2/5। अब ये 7 और 5 जो है ना, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 7 गुणा में 5। अब सिर्फ आपको इसको हल करना है, 3 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 2 तो इसने काट दें भाई, ये 33 दूनी 66 होते हैं।
तो 5 7 35, इनकी दोनों की गुणा और ये 33, इनकी कर दो गुणा। तो 3 5 15, 3 3 9 1 10, तो नीचे भी 105 आना चाहिए क्योंकि दोनों डिजिट तो सेम में है, 3 3 5 1155। एक्स का वैल्यू क्या होगा 1155, तो वो संख्या है 1155 जिसका 3/7 का 2/5 198 आएगा। उत्तर की जांच कर सकते हो आप। तो ये 1155 इसका आंसर। अब ले लेते हैं, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब ले लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया भाई, एक छात्र को किसी दी गई संख्या को, देखो एक प्रश्न दे रखा है, ये इस तरह के आते हैं पेपर में। एक छात्र है, एक छात्र को किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया। उसने त्रुटिवश किससे गुणा कर दिया भाई? 52 से। इस प्रकार अब भाई अगर वो गलती करेगा तो उत्तर भी गलत आएगा। असली वाला उत्तर और नकली वाला उत्तर में कुछ अंतर आ सकता है, या फिर बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। डिफरेंट तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। 324 अधिक प्राप्त हुआ तो वह संख्या क्या थी? वह संख्या बतानी है क्या है, जिससे उसको गुणा करनी थी। मतलब कोई संख्या है, उसका भी हमें नहीं पता कि वो क्या है। उसको गुणा तो करना था 25 से और कर दिया उसने 52 से। मतलब 25 का 52 लिख दिया। गलती हो जाती है ना कई बार। तो अब 52 25 से गुणा करनी थी, 52 से करेगा तो मतलब बड़ी संख्या से गुणा कर दिया तो एक बड़ा ही आंसर आएगा। तो उसमें क्या हुआ, 52 से गुणा करने से क्या हुआ कि उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हो गया। मतलब जो प्राप्त होना था उसे 324 अधिक प्राप्त हो गया उसको। तो वो संख्या बतानी है। तो माना कि वो संख्या जिसको गुणा करना 25 से था वो x है। वही क्या वही हमारा x मान लिया हमने। देखो उसको करना तो था इससे गुणा, मतलब उसका उत्तर ये आना चाहिए था 25x। 25 गुणा में x यानी कि 25x आ गया। इसको हम ये लिख सकते हैं। उसने गुणा कर दिया 52x से, तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो वो 324 अधिक प्राप्त होना या 324 कम प्राप्त होना, दोनों स्थितियां क्या हैं? अंतर को बताती हैं। 324 अधिक प्राप्त होना या 324 कम प्राप्त होना, दोनों स्थितियां क्या कहलाती हैं? अंतर को। मतलब वास्तविक जो आना था उसके साथ वो अंतर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? 52x मिलेगा। और करना था उसने 25 से, तो वास्तविक रिजल्ट ये था। उसका अंतर हम 324 लिख सकते हैं, यानी कि 52x से माइनस में 25x बराबर होगा 324 को। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। 52x में से 25x घटाएंगे ना तो ये 27x बचेगा और बराबर 324 है। x का मान फाइंड आउट करेंगे तो 324 के नीचे 27 आएगा। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 12। तो वह संख्या थी 12 जिसको किससे गुणा करना था? 25 से, लेकिन उसने 52 से गुणा कर दिया था। उत्तर की जांच कर सकते हो, x की जगह पे रख के डिफरेंस 324 आना चाहिए। तो ये था एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12। अच्छा जी, इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये टीवी और वीसीआर का दे रखा है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टीवी और वीसीआर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हमारे क्वेश्चन में कहता है कि एक टीवी और एक वीसीआर का कुल मूल्य दे रखा है। टीवी और वीसीआर जो पुराने जमाने में होते थे का कुल मूल्य दोनों का, मतलब इकट्ठों का। दोनों खरीदे उसने कितने के? अगर खरीदना हो तो 35,000 रुपये उसका प्राइस है। दोनों का 35,000 रुपये इनका प्राइस दे रखा है। यदि टीवी का मूल्य वीसीआर से, वो कहता है कि टीवी का जो मूल्य है, टीवी का मूल्य वीसीआर का
वीसीआर के मूल्य से 1/1/2 गुणा, एक वीसीआर से कितने गुणा है, 1/1/2 गुणा है। मतलब 1/1/2 का क्या मतलब है, 2 1 कम 2, 1.5 गुणा, 3/2 गुणा, 2 1 कम 2 और 1 3/2, तो 3/2 गुणा लिख सकते हो आप। 3/2 गुणा है तो वीसीआर का मूल्य ज्ञात करना है, तो वीसीआर का क्या मूल्य होगा ये निकालना है भाई। वो कहता है कि टीवी और वीसीआर का दोनों का मूल्य टोटल 35,000 रुपये है, और वो कह रहा है कि यदि टीवी का मूल्य जो है वीसीआर से 1.5 गुणा ज़्यादा हो, वीसीआर से 1.5 गुणा ज़्यादा हो, तो बताइए कि वीसीआर कितने रुपए का होगा। तो क्यों ना हम वीसीआर का मूल्य ही मान लें, क्योंकि निकालना तो वही है, और वैसे भी टीवी का मूल्य उसका 1.5 गुणा है, तो हमें वीसीआर का मूल्य ही मानना पड़ेगा। तो टीवी का मूल्य मानना तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हेरफेर करना पड़ेगा उसमें फिर वो। तो माना कि वीसीआर का मूल्य x रुपये है, उदाहरण के लिए वही तरीका x मान लिया, तो इसने क्या बोला, टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा फिर, इसका 1.5 गुणा, यानी कि 3/2 गुणा, 3x/2 रुपये हो जाएगा टीवी का मूल्य। अब उसने ये बोला कि टीवी का मूल्य और वीसीआर का मूल्य दोनों का टोटल प्राइस क्या है, 35,000 रुपये है। तो अगर हम ये x रुपये और ये टीवी के रुपये इनको ऐड कर दें तो हमें 35,000 रुपये मिलना चाहिए, यानी कि हमारा जो शर्त है सवाल की वो बन जाती है x + 3x/2 बराबर होगा 35,000। तो इसको जोड़ेंगे तो भाई मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो इसका 2 एलसीएम लेंगे ना, तो 2 तो नीचे एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 2x + का 3x, मतलब 5x/2 हो गया भाई। ये कितना बन जाता है, 5x/2 बराबर 35,000। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 35,000 गुणा में 2, और नीचे ये 5 आ जाएगा, गुणा में है ना इसका, ये भाग में चला जाएगा x का मान फाइंड आउट करने के लिए। तो 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 7,000, 5 7 35 होते हैं, तो x का मान बनेगा 14,000। x किसकी वैल्यू मानी थी हमने, वीसीआर का प्राइस माना था, तो वीसीआर 14,000 का होगा। टीवी का पूछेगा तो टीवी उसका 3/2 गुणा है, तो 3/2 गुणा में 14 कर दो, तो 2 7 14, 14 थी जो है वो सॉरी कितना बनेगा, 3x/2 है ना टीवी का, तो 3/2 गुणा में x का मान आ गया 14,000। तो 2 से काटेंगे तो 7,000, 7,000 की 3 से गुणा करेंगे तो 21,000। देखो 21,000 का तो टीवी हो गया, और वीसीआर कितने का बनेगा, 14,000 का। जोड़ के देखो कितना आना चाहिए, 35। तो 21 और 14,000 कितने होते हैं, 35,000। पुष्टि भी हो गई हमारी। एक क्वेश्चन हमारा ये था। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जिसके अंदर हमने ना प्रतिशत का यूज कर रखा है। हालांकि हम प्रतिशत का टॉपिक अलग से करेंगे, फिर भी प्रतिशत इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जिसमें प्रतिशत का यूज कर रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और का 35%, इसका 35% किसके बराबर है, 63 के। तो ये कहता है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसका हल ज्ञात करना है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा, हमारा सवाल क्या कहता है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये मतलब है उसका। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को रखना चाहो तो प्रश्नवाचक चिन्ह रख सकते हो आप, ना तो उसको आप क्या मान लोगे, x मान लेंगे, जो कि हम हमेशा मैथ में क्या मानते आए हैं, माना x, माना y, माना z, माना a। तो क्यों ना मैं यहाँ पर x मानूं, तो x के की का मतलब गुणा 35% का, प्रतिशत आप पढ़ते आए हो, फिर भी टॉपिक करेंगे हम प्रतिशत का। 35% का मतलब क्या है, 35 के बटे में 100। 35% का क्या मतलब है, 100 में से 35, यानी कि 35/100। ये प्रतिशत इसके गुणा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा में 1/100 होता है। प्रति, देखो प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि 1/, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 1%, सत मतलब 100, प्रति का मतलब 1/100। तो 35 के गुणा में 1/100 करेंगे ना, तो ये 35/100। तो हम सीधा क्या कर देते हैं, 35 के भाग में सीधा ही कोई भी संख्या दे रखी है उसके आगे प्रतिशत है तो उसके नीचे 100 कर देते हैं। बात क्लियर होगी बराबर, ये हो जाएगा 63। अगर x फाइंड आउट करेंगे तो 100 नीचे इसके भाग में है, गुणा में जाएगा 63 के,
ये 63 100 हो जाएगा या फिर 63 गुणा में 100 हो जाएगा। और 35 क्योंकि इसके x के गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, तो इसको काट लो। 7 5 35 और 7 नी में 63, और भाई 5 3 से ना काटेंगे तो ये 20 पर कटेगा, तो 20 निमा 180, दोनों में 18, 0 की 0, 180। तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 180। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि 1275, देखो प्रश्न क्या है, 1275 बराबर किसके है, यहां पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहां पर, और का 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। तो यहां पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, इसका मतलब क्या है यहां पर क्या आएगा, तो ये या तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसको फिर x से मान लो। यहां पर मैं क्या मान लेता हूं x, और शर्त को पूरी करिए। का मतलब क्या होता है भाई, गुणा 6 चौके 24 रेख 25/4, इसको मैं क्या लिखूंगा 25/4, प्रतिशत का मतलब फिर वो नीचे 100 आ जाएगा इसका, ये बढ़िया। x फाइंड आउट करेंगे, अगर देखो मैं इस स्टेप को पहले लिख लूं समझाने के लिए, या फिर यहां से भी आप समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर x फाइंड आउट करते हो तो x के गुणा वाला दूसरी तरफ उसके भाग में हो जाएगा और भाग वाला गुणा में हो जाएगा। तो x का मान फाइंड आउट करेंगे तो 1275 के ये x के भाग में है दोनों संख्याएं, तो ये गुणा में चली जाएंगी, 4 गुणा में 100, और ये इसके गुणा में है x के, ये भाग में नीचे 25 आ जाएगा। 25 चौके 100 होते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 1275 और गुणा में 4 चौके 16, 16 से गुणा करो, 16 5 80, 16 7 कितने होते हैं 112 होते हैं क्या, 16 7 होते हैं 112 का 2 असिल पाई 11, और 16 दूनी 32 और 11, 32 और 11 होते हैं 43, या हासिल की 4 मिले, और 16 कम 16 4 होते हैं 20, तो 20,320। x का मान कितना होगा 20,400 बना रखा है भाई इसका आंसर। हो सकता है इसमें कहीं गलती मैंने करी हो, मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। 1275 को 16 से गुणा, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 6 कम 6 और 1 7, तो ये 1275 के 1275 आ गए, ये 0 ये 0 6 7 13 1 14 का चौका, हाँ बिल्कुल भाई, इसका मैंने गुणा में गलती किया था, 20,400 12 19 और 1 20, 20,400 ये गलत कर दिया था मैंने, शायद 16 वाला पहाड़ा गलत कर दिया होगा। तो 20,400 यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 20,400। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, ऐसे गलती मत करना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 8.8 का 25% बराबर किसके है 2.2 का प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, इसको मैं फिर x मान लेता हूं। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप एक चीज कर सकते हो, देखो ये इस टोटल के ऊपर प्रतिशत है, ऐसा नहीं कि अकेले 25 पे है या 8.8 के ऊपर है, टोटल के ऊपर है, क्योंकि गुणा में दे रखे हैं ये, वैसे ये भी दोनों गुणा में है और इसके गुणा में प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आपके पास सिर्फ x का मान फाइंड आउट करने के लिए रह गया, बाकी कैलकुलेशन कम हो गई हमारी प्रतिशत हटाने से। तो यहां पर का मतलब क्या होता है गुणा, यहां पर भी हम गुणा लिख सकते हैं। तो x फाइंड आउट करेंगे तो x के गुणा में 2.2 है, जो कि इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 8.8 गुणा में 25 बटे 2.2। क्या मैं इस दशमलव से दशमलव काट सकता हूं? काट सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद में अंकों की संख्या इन दोनों ही संख्याओं में बराबर थी। ये 8.8 था, ये 2.2 था, दशमलव के बाद में 1 डिजिट, दशमलव के बाद में 2 यानी कि 1 डिजिट, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, या दूसरी भाषा में दशमलव हटा लो, उसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10, 10 से 10 कैंसिल कर दो, बात बराबर है। अब इसको आपको सोल्व करना है भाई, 22 चौके 88 होते हैं, 25 चौके 100, यानी कि इस x की जगह पे, यानी कि जहां पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह था वहां पर क्या आएगा 100। ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद में लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारा 30 का 40% बराबर 60 का
ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत, ये आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, प्रतिशत से फिर प्रतिशत काट दो और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे x लगा दो, का को गुणा कर दो, ये का को गुणा कर दिया, x का मान हो जाएगा 60, इसके भाग में चला जाएगा 30 गुणा में 40/60, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दाए 30, 20, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 20, आप खुद कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के थे वो लेकर के आया था। इससे रिलेटेड अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन और कराने चाहिए तो मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल आने वाला है। सो वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है इससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर लाइक करिए चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।